हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। और आपका करंट अफेयर का टॉपिक भी साथ साथ चलता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस वॉच करें। अगर यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो शेयर भी जरूर किया करें। इन वीडियोस को बहुत मेहनत लगती है हर वीडियो बनाने में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है इंडिया मलेशिया इंक पैक्ट्स। ये जो दोनों देश हैं इन्होंने हस्ताक्षर करे समझौतों पर। पैक्ट्स मतलब अग्रीमेंट, समझौता। इंक का यहाँ पर मतलब है जैसे पेन है उसमें इंक होती है, तो यहाँ पे साइन करने से मतलब है। तो इन दोनों देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर करे। कौन से समझौते? टू एक्सपैंड टाइज, टाइज को विस्तृत करने के मतलब संबंधों को और बढ़ाने के। और कौन से संबंध? स्ट्रेटेजिक टाइज मतलब रणनीतिक संबंध। यहाँ पे टाइज मतलब हो गया संबंध, नाउन का काम करेगा। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो रणनीतिक संबंध, तो इनको एक्सपैंड करने के लिए जो समझौते हैं इन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। वर्ड याद करो, पहला पैक्ट्स, नाउन का काम करेगा मतलब अग्रीमेंट, समझौता। टाई मतलब संबंध और एस भी लगा हुआ है तो आप समझ सकते हो, एक नहीं है ज़्यादा है, ऐसे पैक्ट्स भी एस लगा हुआ है तो नाउन का काम करेगा। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, रणनीतिक, एक स्ट्रेटेजी के अनुसार। एक्सपैंड इज विस्तृत करना मतलब प्रमोट करना, बढ़ाना। तो यही है हमारा सिंपल सी एक हेडलाइन। नाउ सब हेडिंग, द कंट्रीज साइन अग्रीमेंट्स। देशों ने हस्ताक्षर किए समझौतों पर। कौन से समझौते? इन की एरियाज, मुख्य क्षेत्रों में। एरियाज क्षेत्र, की मतलब मुख्य। इंक्लूडिंग मतलब सहित या समेत, मतलब ये भी साथ में एरियाज, इन की एरियाज में शामिल है। कौन से एरियाज? सिक्योरिटी एंड सेमीकंडक्टर। तो सुरक्षा और जो सेमीकंडक्टर समेत जो मुख्य एरियाज हैं इनमें इन देशों ने अग्रीमेंट्स साइन किए। इसके बाद सेमीकोलन डला हुआ है तो न्यूज़ का हमारा आगे सेकंड पार्ट। ड्यूरिंग टॉक्स, चर्चाओं के दौरान या वार्तालाप के दौरान, इन कुआलालंपुर, इस जगह पर। तो इस बातचीत में के दौरान क्या हुआ? मिस्टर मोदी एंड मलेशिया पीएम, ये जो दोनों देशों के पीएम है, मोदी और ये मलेशिया के पीएम, हाईलाइट, इन्होंने उजागर किया मतलब प्रकाश डाला। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ ये वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसे इन्होंने भी हाईलाइट किया, रेखांकित किया, प्रकाश डाला। किस पर? एफर्ट्स पर। एफर्ट्स मतलब प्रयास, मतलब ये दिखा रहे हैं यहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं। कौन से प्रयास पर जोर डाला? टू प्रमोट ट्रेड, व्यापार बढ़ाने के प्रयास। और कैसे? इन लोकल करेंसीज, जो लोकल करेंसीज हैं मतलब स्थानीय मुद्राएं हैं, इनमें व्यापार को बढ़ावा देने के जो प्रयास हैं, तो इसको हाईलाइट किया दोनों देशों के पीएम ने। सिंपल वर्ड याद करो, लोकल इज स्थानीय, करेंसीज मुद्राएं, टॉक्स मतलब वार्तालाप या चर्चा, एफर्ट्स इज प्रयास, हाईलाइट इज रेखांकित करना, उजागर करना, शो करना, दिखाना, अग्रीमेंट्स मतलब पैक्ट्स यानी कि समझौते, और की एरियाज मुख्य एरियाज। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। और बाकी ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, वोकैबलरी सब कुछ इम्प्रूव करना है, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज है हिंदी टू इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक रहेगा। और इंग्लिश के A to Z रूल्स मैंने कवर किए हैं। आप चाहे एग्ज़ाम देना, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना, चाहे स्पीकिंग करना, कुछ भी करना, सभी जगह आपको मेरे ही रूल्स नज़र आएंगे। तो इनको एक बार मास्टर ज़रूर करें। और वोकैबलरी 5000 के आसपास मैंने आपको उसमें कवर करके दी हुई है, तो सीखिएगा वहाँ से। आपको हर जगह वही वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिसे भी करना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने है और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी वापस आओ टॉपिक पर। अब देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, बिडिंग अड्यू। बिड अड्यू का मतलब होता है बिड फेयरवेल यानी कि अलविदा कहना। तो बिडिंग अड्यू, अलविदा कह रहे हैं।
ये भी हमारा नॉर्मल वर्ड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जिसको नहीं आता वो याद कर सकता है। बिड फेयरवेल, जैसे आपके स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है, फेयरवेल मतलब आप विदाई देते हो, ऐसे ही बिड फेयरवेल या बिड अड्यू मतलब विदाई देना। तो बिडिंग अड्यू ये अलविदा कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेविंग, वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। तो मोदी हाथ हिला रहे हैं टू किसको, द गैदरिंग, सभा को, गैदरिंग मतलब इकट्ठ, जो लोग इकट्ठा हुए हैं। बिफोर हिज डिपार्चर, अपनी रवानगी से पहले। डिपार्चर नाउन का काम करेगा, डिपार्चर एक वर्ब हमने की थी डिपार्ट, जो होता है रवाना होना, रेलगाड़ी रवाना होती है डिपार्ट, ऐसी डिपार्चर नाउन का काम करेगा, तो रवानगी। तो अपनी रवानगी से पहले जो गैदरिंग को ये वेविंग कर रहे हैं। और कहाँ से रवानगी, फ्रॉम मलेशिया से, ऑन संडे को। वर्ड याद करेंगे, वेव हाथ हिलाना, गैदर इकट्ठ, सभा, डिपार्चर रवानगी। तो कोई भी नया वर्ड नहीं है, जितने वर्ड आपको ये नज़र आ रहे हैं सभी पुराने हैं। कोई भी नया वर्ड होता है तो मैं अलग से वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में, आपको पता ही है, उसमें आपको शो करता हूँ। आज की न्यूज़ में कोई भी नया वर्ड नहीं है, सभी आपको पुराने दिखेंगे। तो अब है फर्स्ट पैराग्राफ। न्यूज़ इज़ फ्रॉम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कुआलालंपुर। यहाँ पे लिखा है इंडिया एंड मलेशिया ऑन संडे वाउड। ये जो दोनों देश हैं इन्होंने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ पे वाउ का मतलब होता है कसम खाना, या ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो इन्होंने कसम खाई टू एक्सपैंड देयर टाइज, अपने संबंधों को विस्तृत करने की, इन द हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में। हाई प्रायोरिटी हो गया उच्च प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं, मतलब जिनको आप अहमियत ज़्यादा देते हो, तो मेजर, मेन या की एरियाज कह सकते हो। तो हाई प्रायोरिटी, उच्च प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं, तो इनमें जो अपने संबंध हैं उनको एक्सपैंड करने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली। और कौन से सेक्टर्स हैं, ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश के। फिर कोमा डाल दिया, बता रहे हैं एक तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ये वाला सेक्टर है, देन डिफेंस है, एनर्जी है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, एंड सेमीकंडक्टर है। तो ये सारे के सारे हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में इन्होंने एक्सपैंड करने के लिए अपने संबंधों को कसम खाई। विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अजर्टिंग, जिस और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजर्ट किया। एजर्ट क्या होता है, जोर देकर कहना, किसी बात को दोहराना। तो जोर दिया दैट की बोथ साइड्स आर कमिटेड, दोनों पक्ष प्रतिबद्ध है, दोनों पक्ष कमिटेड है। कमिटेड मतलब होता है प्रतिबद्ध या वचनबद्ध, और कमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नॉट वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। और बोथ साइड्स सब्जेक्ट। तो इन्होंने, प्रधानमंत्री ने साथ में ये जोर दिया कि दोनों साइड्स प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। किस चीज़ से, अब देखो कमिटेड के साथ टू तो आता ही है, उसके बाद नाउन। तो ये कमिटेड है शांति और स्टेबिलिटी को लेकर, इन द इंडो पैसिफिक, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है यहाँ पे। इंडो मतलब हिंद, पैसिफिक जिसको, जैसे आपने सुना होगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ऐसे ही पैसिफिक, तो हिंद प्रशांत वाला एरिया, ठीक है। तो इसमें आप याद करेंगे स्टेबिलिटी स्थिरता, कमिटेड प्रतिबद्धता वचनबद्धता, पीस शांति, और हाई प्रायोरिटी उच्च प्राथमिकता, और वाउ का मतलब कसम खाना या प्रतिज्ञा करना। और इसमें कुछ खास नहीं है। टेंस अगर देखोगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट, फिर यहाँ पे विद प्रेपोजिशन लगाकर हमने सेंटेंस को कंटिन्यू करा, और फिर ये दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, फिर बोथ साइड सब्जेक्ट, कमिटेड, एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव का लेसन। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉलोइंग हिज वाइड रेंजिंग टॉक्स विद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के साथ ये जो वाइड रेंजिंग टॉक्स है, मतलब एक व्यापक जो टॉक्स है, ठीक है, बड़ी रेंज वाली टॉक। तो इसके बाद, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, और यहाँ पे आ रहा है वाइड रेंजिंग टॉक्स, मतलब एक ऐसी बातचीत जो लंबी चौड़ी हो, तो उस चीज़ के बाद। और किसके साथ, ये पीएम के साथ। मिस्टर मोदी रिट्रिएटेड, मोदी ने क्या किया, रिट्रिएट किया। रिट्रिएट का मतलब क्या बताया हुआ मैंने आपको,
जब कोई स्टेटमेंट आप पुनः दोहराते हैं, दोबारा से जोर दे के उसको आप दोहरा रहे हैं, तो अब हम यूज़ करते हैं रिट्रिएट। आइल्स के एसेज में मैंने ये वर्ड आपको बहुत बार सिखाया है, न्यूज़ में भी बहुत बार देखा है। तो इस वाइड रेंजिंग टॉक्स के बाद मिस्टर मोदी ने पुनः दोहराया, किसको दोहराया? इंडियाज़ पोजीशन, जो भारत का जो स्थिति है, किस पर? ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, आतंकवाद के साथ लड़ने का जो भारत का पोजीशन है, उनका जो स्थिति है, तो इसको दोहराया। एज ही सैड, क्योंकि उन्होंने कहा, या फिर जब इन्होंने कहा, आर मैसेज ऑन टेररिज्म इज क्लियर, हमारा संदेश आतंकवाद पर स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड, कोई दोगली मापदंड नहीं, कोई दोगली राय नीति नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी समझौता नहीं। स्टैंडर्ड मतलब जिसको आप मापदंड बोलते हो, तो कोई भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो हमारा टेररिज्म पर मैसेज एकदम स्पष्ट है। तो इसमें पहली चीज़ याद कर लोगे, फॉलोइंग मतलब के बाद, वाइड रेंजिंग मतलब व्यापक, लंबा चौड़ा कह सकते हो। रिट्रिएट हो गया किसी बात को पुनः दोहराना। इंडियाज़ पोजीशन, भारत का जो स्थिति है, किस पर? कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म पर लड़ने, मतलब टेररिज्म के साथ लड़ने पर। कॉम्बैट क्या होता है? लड़ना। तो यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं। द टू साइड्स इंक्ड अ टोटल ऑफ 11 अग्रीमेंट्स, दोनों पक्षों ने इंक्ड हस्ताक्षर करे कुल 11 अग्रीमेंट्स पर एंड डॉक्यूमेंट्स पर। टू एक्सपैंड कोऑपरेशन, सहयोग को विस्तृत करने के लिए, भाई सहयोग हमारा आपस में हो, तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ऐसा उन्होंने किया। और कौन सा सहयोग? इन अ रेंज ऑफ की एरियाज, मतलब काफ़ी सारे मुख्य क्षेत्रों में। इंक्लूडिंग, साथ में ये भी है क्या? अ फ्रेमवर्क पैक्ट, एक मतलब रूपरेखा वाला समझौता भी है। और किस चीज़ के लिए? फॉर डीपर इंगेजमेंट, मतलब एक गहरे कोऑपरेशन के लिए, एक गहरे इंगेजमेंट के लिए। इंगेजमेंट मतलब सहयोग कह सकते हो, कोऑपरेशन। और किस में? इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। इन शॉर्ट कहें तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो डीपर इंगेजमेंट है, मतलब और ज़्यादा गहरा सहयोग जो है, तो इसके लिए एक रूपरेखा समझौता है, फ्रेमवर्क पैक्ट है। तो इसके साथ ही जो की एरियाज़ है बहुत सारे, तो इसमें अपने कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने 11 जो कुल अग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हस्ताक्षर किए। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। इंक का सेकंड फॉर्म इंक्ड, अग्रीमेंट समझौते, डॉक्यूमेंट्स होते हैं दस्तावेज, एक्सपैंड इज विस्तृत करना, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, इंगेजमेंट का भी मतलब वही होता है, मतलब एक व्यस्त होना एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन कह सकते हो। और अ रेंज ऑफ की एरियाज मतलब मैनी की एरियाज, काफ़ी सारे। और डीपर मतलब और गहरा। कॉम्प्रोमाइज समझौता। नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इब्राहिम, देखो यहाँ पे कोमा डला हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो मिस्टर मोदी हु अराइव्ड, जिनका आगमन हुआ, यानी कि जो पहुँचे, इन कुआलालंपुर में ऑन सैटरडे को। हु यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। अराइव्ड है सेकेंड फॉर्म। तो मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इब्राहिम एप्रिशिएटेड एफर्ट्स, तो इन्होंने प्रयासों की सराहना की, प्रयासों की तारीफ की। एप्रिशिएटेड मतलब कमेंड करना, ये आ गया सेकेंड फॉर्म। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, एप्रिशिएटेड सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। मिस्टर मोदी के बाद देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अंदर एक और पास्ट इंडेफिनिट। तो मिस्टर मोदी जो पहुंचे कुआलालंपुर में सैटरडे को, तो मोदी और मिस्टर इब्राहिम ने तारीफ करी प्रयासों की। कौन सा प्रयास? टू प्रमोट द यूसेज ऑफ लोकल करेंसीज, जो स्थानीय मुद्राएं हैं इनके यूसेज को प्रमोट करने के प्रयास। और कौन सी करेंसीज है? इंडियन रुपीस एंड मलेशियन रिंगिट। और क्यों क्यों करना है इन्होंने यूज़ लोकल करेंसीज को? कह रहे हैं फॉर ट्रेड सेटलमेंट्स, जो भी व्यापार का जो सेटलमेंट है इसके लिए। इसमें भी कुछ खास नहीं है। इंग्लिश इज़ वेरी नॉर्मल हेयर। अराइव इज़ आगमन होना, एफर्ट इज़ प्रयास, एप्रिशिएट इज़ सराहना करना, लॉर्ड करना, कमेंड करना, तारीफ करना, और यूसेज इज़ उपयोग। और बाकी इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, वी विल पेव द वे, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये वाला वर्ड भी
कई दिन बाद हमें देखने को मिला है, लेकिन बहुत बार पढ़ा हुआ है। हमने कई कोटेशंस भी पढ़े थे, उसमें भी आया था। ठीक है, पेव द वे मतलब हिंदी में होता है मार्ग प्रशस्त करना, यानी कि मार्ग बनाना। तो वी विल पेव द वे, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम रास्ता बनाएंगे फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो आर्थिक रूपांतरण है, थ्रू स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट मतलब जो रणनीतिक भरोसा है, इसके माध्यम से जो आर्थिक रूपांतरण है, तो इसके लिए हम मार्ग प्रशस्त करेंगे, रास्ता बनाएंगे। मिस्टर मोदी सैड, तो मोदी ने कहा। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं, डिस्क्राइबिंग बताते हुए, द इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप मतलब भारत मलेशिया के रिश्ते को बताते हुए, एज स्पेशल विशेष। तो ये भी है हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो डिस्क्राइब समथिंग एज समथिंग, किसी चीज़ को किसी रूप में बताना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट, तो दौरे के दौरान, मिस्टर मोदी ऑल्सो मैट, मिस्टर मोदी इनसे भी मिले, किन से? मलेशियाज इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स, जो मलेशिया के भारत मूल के मंत्री हैं, तो इनसे मिले। एमपीज संसदों से मिले, जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एंड सीनेटर्स, और सीनेटर से मिले। अब ये सीनेटर कौन होते हैं, आप गूगल करना, आपको समझ में आएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, जो राज्यसभाएं होती हैं उनके मेंबर्स। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, चेक कर लेना, सीनेटर्स। तो इन सब से मिले। एंड इंटरेक्टेड विद 4 लीडिंग इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ मलेशिया, और जो मलेशिया के 4 लीडिंग इंडस्ट्री लीडर्स हैं, तो इनसे भी इन्होंने इंटरेक्ट किया, बातचीत की। लीडिंग का यहाँ पे मतलब है प्रमुख। तो भारत मूल के जो ये सारे इनसे मिले और इंटरेक्ट किया, जो 4 प्रमुख इंडस्ट्री लीडर्स हैं मलेशिया के। यहाँ पे मिस्टर मोदी सब्जेक्ट, फिर मैट आ गई हमारी सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, एंड से सेंटेंस जोड़ा, इंटरेक्टेड अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी आर मेरी टाइम नेबर्स, हम समुद्री पड़ोसी हैं। मेरी टाइम मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो हम समुद्री पड़ोसी हैं। फॉर सेंचुरीज, सदियों से, आर पीपल्स हैव हैड डीप एंड कॉर्डियल टाइज, जो हमारे लोग हैं, आर पीपल्स हैव हैड डीप एंड कॉर्डियल टाइज, तो इनके गहरे और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो नंबर 125 वॉच करना, टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ये हैव हैड क्यों आया। ठीक है, तो सदियों से हमारे जो लोग हैं, तो इनके गहरे और सौहार्दपूर्ण यानी कि मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली जो संबंध है वो रहे हैं। ही सैड, उसने कहा, इन हिज मीडिया स्टेटमेंट, अपने मीडिया के बयान में। मिस्टर मोदी ऑल्सो अनाउंस्ड, मिस्टर मोदी ने घोषणा भी करी, किस चीज़ की? इंडियाज डिसीजन टू इस्टेब्लिश, जो भारत का फैसला है स्थापित करने का। क्या स्थापित करने का? एन इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन मलेशिया, मलेशिया में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल, इसको हिंदी में बोल देते हैं भारतीय वाणिज्य दूतावास। ठीक है, एक उच्च लेवल का होता है। ठीक है, तो इसको स्थापित करने का जो भारत का फैसला है, तो इसका भी मोदी ने क्या किया, ऐलान किया, घोषणा करी। अब ये कॉन्सुलेट जनरल होता क्या है, जैसे एम्बेसी होती है ना, एम्बेसी किसी देश की, ये मेनली क्या होता है, कोई देश है उसका जो मेन कैपिटल होती है, राजधानी, उसमें होती है एम्बेसी। लेकिन ये जो कॉन्सुलेट जनरल है, ये क्या हो जाते हैं, ये बड़े बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन ये होते एम्बेसी के अधीन है, उनके अंडर हैं। तो ये मतलब है, बाकी इतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल साइंस या अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। तो जिसके मेन सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारा काम इंग्लिश को सीखना है, वो हम कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो, इन हिज रिमार्क्स, अपनी टिप्पणियों में या अपने कमेंट्स में या अपने संबोधन में, अपने एड्रेस में, मिस्टर इब्राहिम नोटेड, मिस्टर इब्राहिम ने बात की या फिर बताया, किस बारे में? इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भारत की आर्थिक वृद्धि है, ग्रोथ है, तो इस बारे में बात करी। एंड सैड, और कहा, क्या बोला? हिज कंट्री वुड बेनिफिट, उनके देश को फ़ायदा होगा। अब उन्होंने कहा होगा माई कंट्री विल बेनिफिट,
हमने विल का क्या किया, वुड, और माई का क्या किया, हिज। क्यों किया? बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो उनके देश को फायदा होगा इमेंसली, बहुत ज़्यादा, इफ़, अगर, इट कुड सिक्योर मोर वेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, अगर वो सिक्योर कर सके, मतलब अगर वो बना सके या सुरक्षित रख सके ज़्यादा तरीकों और अवसरों को। और कौन से अवसर? टू कोलैबोरेट विद न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट, जो न्यू दिल्ली है, अगर ये इनके साथ कोलैबोरेट करने के बहुत सारे तरीके या इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ठीक है, ये सिक्योर कर सके, तो इनको इमेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कहा। ये कैन का हमारा कन्वर्ट हो गया कुड में, इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। यहाँ पे कोलैबोरेट आप जानते हैं, ये तो नॉर्मल वर्ड है सभी के लिए, एक तरह से सहयोग करना। सिक्योर यहाँ पे वर्ब है, सुरक्षित करना। और बेनिफिट इमेंसली, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, स्पेक्टेकुलर राइज, मतलब शानदार वृद्धि। स्पेक्टेकुलर एडजेक्टिव है, मतलब होता है शानदार, जबरदस्त। यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ से यहाँ तक। ही सैड, उसने कहा। क्या बोला? इट इज़ वन स्पेक्टेकुलर राइज इन द इंटरनेशनल इको एंड ट्रेड सीन। कह रहे हैं ये एक शानदार राइज है, वृद्धि है। किस में? इंटरनेशनल इको में। इकोसिस्टम जानते हो, तो उसी चीज़ में। और ट्रेड जो सीन है, परिदृश्य, मतलब व्यापार परिदृश्य जो है, इसमें ये एक शानदार उदय है। और इट किसके लिए यूज़ किया है? इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की आर्थिक वृद्धि। तो ये ऐसी है। तो ही सेड, उसने कहा। डिस्क्राइबिंग, बताते हुए। एज रिमार्केबल, उल्लेखनीय। रिमार्केबल क्या होता है? जो असाधारण हो, वर्थ नोटिंग हो, जिस मतलब आप नोट कर रहे हो भी, हाँ कोई ज़बरदस्त चीज़ है। तो डिस्क्राइबिंग, बताते हुए। एज रिमार्केबल, उल्लेखनीय, ठीक है। और किस चीज़ को बताते हुए? द डिसीजन, फैसले को। कौन सा फैसला? द टू यूज़ लोकल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रेड, जो लोकल करेंसीज का यूज़ करना है बायलेटरल ट्रेड के लिए, मतलब द्विपक्षीय व्यापार के लिए। इन शॉर्ट, बायलेटरल ट्रेड हो गया दो पक्षों के बीच में व्यापार, लोकल करेंसीज आपकी स्थानीय मुद्राएं। यहाँ पे देखो, जो फैसला है, कौन सा फैसला? लोकल करेंसीज को यूज़ करने का बायलेटरल ट्रेड्स के लिए। तो ये जो फैसला है, तो इस फैसले को बताते हुए एज रिमार्केबल, कि ये एक ज़बरदस्त या उल्लेखनीय कदम है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा। इन द टॉक्स, चर्चाओं में या संबोधनों में, बातचीतों में, मलेशिया एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट, मलेशिया ने बढ़ाया अपना समर्थन। एक्सटेंड करना, ठीक है, व्यक्त करना या बढ़ाना। तो इन्होंने भी मतलब व्यक्त किया अपना सपोर्ट, मतलब अपना सपोर्ट दिखाया है। फॉर, किसके लिए? इंडियाज़ परमानेंट मेंबरशिप, जो भारत का परमानेंट मेंबरशिप है, किस में? इन अ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पे रिफॉर्म्ड आ रहा है, रिफॉर्म्ड का मतलब है जिसको सुधारा गया है। जो ये सुधार किया गया UNSC है, तो इसमें परमानेंट मेंबरशिप जो है भारत की, तो इस चीज़ के सपोर्ट के लिए इन्होंने भी अपना मतलब समर्थन दिखाया है, ठीक है। मतलब भारत को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए इस सुधारे हुए UNSC में। नॉर्मल इंग्लिश है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहाँ यूज़ हुआ। यहाँ पे एक ही वर्ड याद कर सकते हो, रिफॉर्म्ड एडजेक्टिव का काम करेगा। रिफॉर्म एक वर्ब होती है जिसका मतलब है सुधार करना, बट यहाँ रिफॉर्म्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब सुधारा हुआ, जिसमें संशोधन किया हुआ है, संशोधित कह सकते हो। और एक्सटेंड इट्स सपोर्ट, अपना समर्थन व्यक्त करना। अभी देखो आगे, इलेबोरेटिंग। इलेबोरेट का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को विस्तार से बताना, डिटेल में बताना। तो इलेबोरेटिंग, विस्तार से बताते हुए। किस पर? ऑन इंगेजमेंट इन द सिक्योरिटी डोमेन। यहाँ पे डोमेन का मतलब होता है दायरा, क्षेत्र। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। तो सुरक्षा क्षेत्र जो है, तो इसमें जो सहयोग है, तो सहयोग पर विस्तार से बताते हुए मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, कोऑपरेशन जो सहयोग है, इन काउंटर टेररिज्म मतलब आतंकवाद विरोधी, इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी कि खुफिया जानकारी का शेयर करना,
एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, और जो समुद्री सुरक्षा है, तो विल बी स्ट्रेंथन्ड, इसको मजबूत किया जाएगा। अभी आपको टेंस समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको ब्रेक कर देता हूँ पहले। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा। अब मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ये जो कोऑपरेशन है, अभी कोऑपरेशन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है ये विल बी, और स्ट्रेंथन्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मिस्टर मोदी ने कहा जो कोऑपरेशन है विल बी स्ट्रेंथन्ड, इसको मजबूत किया जाएगा, सहयोग को। पैसिव वॉइस हो गया। और कौन सा सहयोग कह रहे हैं? काउंटर टेररिज्म में, मतलब आतंकवाद से निपटने में, और जो शेयरिंग करना है खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा, तो ये सब कोऑपरेशन जो है इसको मजबूत किया जाएगा। एडिंग दैट, ये भी कहा कि बोथ साइड्स विल फर्दर एक्सपैंड डिफेंस टाइज, और ये जो दोनों पक्ष हैं विल फर्दर एक्सपैंड, ये और ज़्यादा आगे विस्तृत करेंगे सुरक्षा संबंधों को। बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश, यहाँ पे फिर भी याद कर सकते हो। कोऑपरेशन सहयोग, इलेबोरेट विस्तार पूर्वक बताना, काउंटर टेररिज्म आतंकवाद विरोधी, इंटेलिजेंस शेयरिंग मतलब खुफिया जानकारी का शेयर करना, और स्ट्रेंथन मजबूती देना, और इसमें है डिफेंस टाइज सुरक्षा संबंध। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और शेयर जरूर किया करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं। और बाकी जिसे इंग्लिश सीखना है वो वीडियो देखने के बाद कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना। यहाँ पे लिखा है अलोंग विद एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, तो एआई और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसके साथ साथ वी विल एडवांस पार्टनरशिप, हम साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। एडवांस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब आगे बढ़ाना। पार्टनरशिप इज साझेदारी, तो हम साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे किसमें? इन सेमीकंडक्टर्स में, हेल्थ में, एंड फूड सिक्योरिटी, इसमें। ही सेड, उसने कहा। नोटिंग दैट, ये भी कहा कि द डिस्कशंस, जो चर्चाएं हैं, एट द सीओ फॉर्म, सीओ फॉर्म में, ओपन्ड, तो इसने खोल दिया। तो ये जो डिस्कशन है ना, चर्चाएं हुई, जो बातचीत हुई, तो इसने ओपन्ड खोल दिया। और ये चर्चा कहाँ हुई थी? सीईओ फोरम में। तो इसने क्या खोला? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, नए अवसरों को। किसके लिए? फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश के लिए। सिंपल, यहाँ पे याद कर लोगे। एडवांस आगे बढ़ना, पार्टनरशिप साझेदारी, डिस्कशंस चर्चाएं, इसमें बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल वर्ड्स हैं। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी बात मानिएगा, पहले रूल्स पे काम करें, फिर आप लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर मैं हर व्यक्ति को तब रिकमेंड करता हूँ जब उसको स्पीकिंग आने लगे, क्योंकि जब आप बिना स्पीकिंग सीखे न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे तो आपका दिमाग जो है वो कचरा हो जाएगा। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड कन्फ्यूज़ होने लगता है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतना इन्फॉर्मेशन किसी काम का नहीं है। पहले स्पीकिंग इम्प्रूव करना, रूल पे काम करना, जब वो अच्छे से हो जाए तभी न्यूज़पेपर पढ़ना, वरना आप कभी स्पीकिंग नहीं कर पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 12 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो देख लेना जिसको जैसा ठीक लगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।